तो दोस्तों यूएनजीए का सत्र चल रहा है, हम सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा भी अपनी बात रखी गई, भारत को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने अभिभाषण दिया। तो इसी दौरान हम लोगों ने देखा कि सभी लगभग मेजर कंट्रीज द्वारा भारत की वीटो पावर का समर्थन किया गया। क्या फ्रांस, क्या यूके, क्या अमेरिका, ऑलमोस्ट सभी के सभी एक सुर में भारत के लिए वीटो पावर की डिमांड कर रहे थे। लेकिन आज हम लोग बात केवल भारत की नहीं बल्कि इजराइल की करने जा रहे हैं। इजराइल की तरफ से भी उनके प्राइम मिनिस्टर यानी बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा यूएन को संबोधित किया गया और ये संबोधन आज तक के इतिहास का सबसे अलग टाइप का संबोधन बन गया। वैसे हमेशा ही देखा गया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री जब भी यूएन को संबोधित करते हैं तो वो कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स बता देते हैं और दुनिया के सामने इतना फेयरली अपनी सारी बातों को रखते हैं कि ऐसा किसी अन्य देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक्सपेक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इस बार भी बिल्कुल वो मैप वगैरह अपने साथ लेकर आए। लेकिन इससे पहले होता यह है कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अभिभाषण के लिए मंच पर आते हैं, कई सारे देशों द्वारा बाइकआउट कर दिया गया। जी हाँ, आप इस समय वीडियो में देख रहे हैं कि जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू वहां पर पहुंचते हैं, आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये सारे के सारे लोग उठकर चले जाते हैं। एक तरह से इजराइल के पक्ष को ये लोग सुनना ही नहीं चाहते और उससे बाइकआउट करना चाहते हैं। और ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि गाजा के बाद में लेबनान के ऊपर भी इजराइल द्वारा अटैक कर दिया गया है। इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि कई सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं, मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कि इजराइल को इस लेवल पर बाइकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जानना भी चाहते होंगे कि भारत का क्या स्टांस था। तो भारत ने बिल्कुल भी बाइकआउट नहीं किया और भारत अपनी सीट पर बैठा रहा और पूरा रिस्पॉन्स इन्हें दिया गया। इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू अपना भाषण शुरू करते हैं। उसके बाद वो कई सारी चीजों को बताते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित उनका इस फोटो को लेकर उन्होंने किया, जहां पर वो आप देख पा रहे होंगे कि दो तरह के मैप दिखा रहे हैं। एक मैप वो है जिसमें आईमेक कॉरिडोर है, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जिसको लेकर हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कई बार। ये वही कॉरिडोर है जिसको लेकर एक ब्लूप्रिंट बनता है भारत के अंदर हुए G20 के दौरान, और उसके बाद से ही इसराइल हमास के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, या यूं कहें कि करवा दिया जाता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि ये कॉरिडोर तैयार हो और इससे कई सारे देश अलग थलग पड़ के इजराइल मेन स्ट्रीम में आ जाए। तो वो बता रहे हैं कि दुनिया को क्या चूज करना चाहिए, इसे चूज करना चाहिए या फिर इस वाले मैप को चूज करना चाहिए, जहां पर कुछ देश आपको बिल्कुल डार्क और काले काले दिखाई दे रहे हैं। इसमें ईरान है, इराक है, सीरिया है और यमन भी आपको नीचे देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर हुतियों का इस समय आतंक चल रहा है। और रेड सी में आने जाने वाले सभी जहाजों को वो लोग एक के बाद एक टारगेट कर रहे हैं, बिना ये जांचे परखे कि वो किस देश का है, किस लिए जा रहा है, आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें केवल टारगेट करने से मतलब। तो ये सारी कुछ चीजें इस समय यूएन के अंदर घटित हो रही है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक्चुअली विमर्श क्या है नैरेटिव जो कि ये सारी चीजों को घटित करने के पीछे काम कर रहा है। देखिए, इन बाइकआउट करने वाले देशों का ये प्रॉब्लम है और इनकी ये शिकायत है कि इजराइल आम लोगों के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रहा है। और देखिए, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। सिविलियंस के ऊपर, कहीं किसी भी देश का कोई सिविलियन नागरिक हो, उसके ऊपर किसी भी तरह से मिलिट्री एक्शन दूसरे देशों के द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इजराइल को भी आप समझने की कोशिश करिए। इजराइल का ये कहना है, और ये बातें सभी जानते हैं, कि जिन देशों के ऊपर भी इजराइल इस समय अटैक कर रहा है, जैसे पहले गाजा पर किया और इस समय वो लेबनान पर कर रहा है, इन हिस्सों में आतंकवादियों की जड़ें बहुत मजबूत है। आतंकी संगठन यहाँ पर बहुत बड़े स्केल पर ऑपरेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अपने अड्डे ऐसे ही सार्वजनिक स्थानों पर बना रखे हैं कि जिनके ऊपर अगर इजराइल इन फ्यूचर अटैक करता है तो मारे जाएं सिविलियन, और उसके बाद फिर इस तरह की चीजें दुनिया भर के सामने लाए। लेकिन ऐसी ही परिस्थितियां जब दूसरी जगह कहीं पर आती है, तब इनके मुंह क्यों नहीं खुलते और तब क्यों ये लोग बाइकआउट नहीं करते। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश के अंदर न जाने कितने ही हिंदू, जिनकी की कोई गिनती नहीं है, 1 करोड़ से ऊपर हिंदूज वहां रहते हैं, इस तरह की बातें बताई जाती है। उन्हें वहां पर रिलीजियस फ्रीडम नहीं मिल रहा है, उनकी जो सरकारी जॉब्स वगैरह हैं उनसे बलपूर्वक रेजिग्नेशन लिया जा रहा है। इसके अलावा महिलाओं के साथ ज्यादतियां की जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, धार्मिक स्थान तोड़े जा रहे हैं। अभी नवरात्रि आने वाली है, आप सब लोग देख ही पा रहे हैं कि कितने सारे प्रोटोकॉल सेट कर दिए गए हैं कि आप इस तरह से पूजा पाठ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोला, किसी ने बाइकआउट नहीं किया। बड़े शर्म की बात है कि भारत तक ने बाइकआउट नहीं किया। इसी तरह की चीजें हम लोगों ने कुछ समय पहले अर्मेनिया, अजरबैजान और नागोर्नो काराबाग के इलाके में देखी थी। नागोर्नो काराबाग का वो इलाका जो कि आजकल
अजरबैजान के कंट्रोल में है, जहां पर आर्मेनियन मूल के क्रिश्चियंस रहते हैं। उन्हें 1 लाख से ज्यादा की संख्या में एक साथ पलायन करना पड़ा था। मैं कितने ही बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन उसको लेकर भी किसी ने कुछ भी आवाजें नहीं उठाई, कोई बाइकआउट वगैरह नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली विक्टिम कार्ड खेलने का भी ये जो दोहरा चरित्र है, इसे बदलना चाहिए। ये जो बाइकआउट किया जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग नहीं है, लेकिन वो सारी चीजें जो कि इतनी ही भयानक थी, उनका भी बाइकआउट किया जाना चाहिए था। इसके फेवर में है हम लोग, फिर चाहे बांग्लादेश के हिंदूज हो या फिर नागोर्नो काराबाख के क्रिश्चियंस हो। अब आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर द्वारा जो बातें कही गई है यूएन के पटल पर, क्या आप उससे सहमत हैं या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।